Hello students, today we will start class 9 Ganita Manjari chapter 1 use of coordinates की exercise 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह एक फिगर गिवन है। इसमें आपके पास ओ ए बी सी एक बेडरूम है और उसी के साथ अटैच बाथरूम है ओ पी आर एफ। कहता है कि इस फिगर से आप हमें बताओ कि अगर बाथरूम का डोर और यहाँ पर B1 B2 कोई बाथरूम डोर है तो कहता है कि इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ ए हिंज एट B1 पर अगर हम कोई हिंज लगाएं, हिंज कहते हैं कब्जा, जो दरवाजे में कब्ज़ा लगता है, एंड ओपन इनटू द बाथरूम और इसको बाथरूम की साइड में ओपन करें, खोलें, तो इट विल हिट द वार्डरोब। क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा? आर देयर एनी चेंजेस यू? क्या आप कोई इसमें चेंज कर सकते हैं? वुड यू सजेशन? आप अपना सजेशन दो कि अगर डोर थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है। बेसिकली आपको कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट यूज़ कराते हैं इन क्वेश्चनों में और आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ करके मैथमेटिक्स सिखाना चाहते हैं ये गणिता मंजरी। तो हम देखते हैं यहाँ पर आपके पास B1 है, ये मैंने एक एक्स्ट्रा फिगर और लगाई हुई है, और यहाँ पर B2 है। B1 से B2 जो है बाथरूम डोर की विड्थ है। तो वो कहता है कि अगर ये बाथरूम और यहाँ पर कब्जा लगा हुआ है, डोर यहाँ से ओपन होगा, यहाँ से खुलेगा, तो कहता है कि बाथरूम डोर को ओपन किया जाए इनटू बेडरूम की तरफ, यानी कि इस तरफ हम इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या ये इसको हिट करेगा? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो B1 है हमारा, उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं? B1 के कोऑर्डिनेट हैं 0, अब देखो B1 आपका y एक्सिस पर है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो यहाँ पर जो B1 y एक्सिस पर x 0 होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो B1 है वो 1 और 2 के बीच में है, यानी कि 1.5 है। तो 1.5, तो B1 के कोऑर्डिनेट हो गए 0, 1.5, एंड B2 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0, देखो B1 पॉइंट है 4 पे, तो 0, 4। तो यहाँ पर ये B1 के पॉइंट हो गए और ये B2 के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो अब हम विड्थ फाइंड करेंगे बाथरूम डोर की। तो हम लिखेंगे विड्थ ऑफ बाथरूम डोर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हमारी विड्थ होगी उसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है दोनों के, तो वाई कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो ये विड्थ आ जाएगी, यानी कि 4 माइनस 1.5 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास है 2.5 यूनिट इसकी विड्थ आ गई। अब उसने यूनिट कुछ नहीं दिया है तो हम सिंपल यूनिट लिखेंगे। अब हम ये चेक करेंगे कि बाथरूम डोर से कितनी डिस्टेंस पर वार्डरोब है। तो ये डिस्टेंस जो है, अब आप देख सकते हैं W1 के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 3, 0 है, यानी कि ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस 3 होगी। तो और ओरिजिन पर ही वाई एक्सिस पर ही हमारा बाथरूम डोर है। तो बाथरूम डोर से वार्डरोब की जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है, यहाँ पर 3 यूनिट है। और जो हमारे पास बाथरूम डोर है उसकी विड्थ कितनी है? 2.5 यूनिट है। तो जब हम बाथरूम डोर को बेडरूम के अंदर की तरफ ओपन करेंगे तो ये वार्डरोब से नहीं टकराएगा, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पर अगर
हिंज लगा हुआ है, तो आप यहाँ से अगर ये ओपन होगा तो ये 3 डिस्टेंस से पहले डोर ओपन हो जाएगा, यानी कि इससे हिट नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो बाथरूम डोर है वो डू नॉट हिट वार्डरोब। अब नेक्स्ट सजेशन उसने कहा है कि आप क्या सजेशन दे सकते हैं, तो हम इसका पहले फर्स्ट पार्ट का मैं इधर लिख देता हूँ सॉल्यूशन कि जो विड्थ है, विड्थ ऑफ bathroom door, this is equal to 2.5 यूनिट, एंड जो डिस्टेंस है वो ऑफ वार्डरोब फ्रॉम द हिंज, फ्रॉम द hinge of the door, of the door is equal to 3 यूनिट। तो आप कह सकते हैं कि 2.5 लेस देन 3। तो 2.3 जो विड्थ है आपके पास डोर की वो कम है 3 से, तो ये हिट नहीं करेगा। तो हम लिख देंगे देयरफॉर द बाथरूम डोर will not hit the wardrobe। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। आर दे एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अगर हम बाथरूम डोर को थोड़ा सा चौड़ा करें तो वाइडर से ये टकराएगा या ईजिली ओपन हो जाएगा। आपका सजेशन क्या है ये आपने देना है। तो अगर हम डोर को थोड़ा सा वाइड कर देंगे तो वो अलमारी के बिल्कुल नियरेस्ट आ सकता है, वार्डरोब के नियरेस्ट आ सकता है, और उस सिचुएशन में वो वार्डरोब से टकरा सकता है। तो इस पोजीशन में हम ये कर सकते हैं कि जो बाथरूम डोर है उसको बजाय बेडरूम के अंदर ओपन करने के बाथरूम के अंदर ओपन किया जा सकता है, ताकि आपके पास वो वार्डरोब से न टकराए और ईजली बेडरूम से सेफ रहे। दूसरा ये है कि अलमारी को जो हमारे पास वार्डरोब है बेडरूम के अंदर, उसको थोड़ा सा हम राइट साइड खिसका सकते हैं। अगर थोड़ा सा राइट साइड और उसको खिसका दिया जाए तो जो है आने जाने के लिए दरवाजे की विड्थ और चौड़ी रखी जा सकती है, ताकि उस पर वो हिट ना करे। तो आप लिख सकते हैं, मैं इसको सेकंड पार्ट का आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ। सजेशन है इफ द डोर is made, इसको थोड़ा सा और क्लियर करके लिख देते हैं। इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर हम डोर को थोड़ा सा और चौड़ा करते हैं तो क्या होता है। फर्स्ट, इफ द डोर become much
वाइडर, तो इट में भी ये हो सकता है, इट में बी कम क्लोज, इट में बी कम क्लोज टू, और हिट कर सकता है, हिट द वार्डरोब, जो आपके पास अलमीरा है उसको हिट कर सकता है अगर हमने इसकी विड्थ को और चौड़ा कर दिया। तो इन दिस केस the door could be made to open in inward into the bathroom, सेकंड हम लिख सकते हैं, ये आपके पास फर्स्ट था, सेकंड हम लिख सकते हैं डोर कुड बी मेड टू ओपन इन बाथरूम, ये हो गया। द वार्डरोब, इसमें हम लिख सकते हैं सेकंड में कि द वार्डरोब कुड बी शिफ्टेड, स्लाइटली, खिसका सकते हैं, slightly to right side, to the right side। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का प्रॉपर सॉल्यूशन है। एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आप मेरी वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ आप समझना चाहते हैं कोई कॉन्सेप्ट, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आगे वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू।